सुकून भरी बातें लाएंगी जीवन में बदलाव और खुशहाली। नंबर 1, कहने वाले कुछ भी बोल देते हैं, सहने वालों से पूछो उन पर क्या बीतती है। नंबर 2, आधा दुख उस दिन दूर हो जाएगा जब हम यह समझ लेंगे कि दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर है। कोई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, सबके पास कमियों की लिस्ट है। नंबर 3, किसी को खुश देखकर अगर आप भी खुश हो जाते हैं और किसी को परेशानी में देखकर आप परेशान हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे खड़े होते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की है। नंबर 4, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई खामोश है तो वह घमंडी है। यह भी हो सकता है कि बोलने से डरता हो कि जुबान है कहीं मेरे दुख दुनिया वालों के सामने ना ला दे। नंबर 5, मन और मकान दोनों की समय समय पर सफाई करते रहें, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास बनी रहेगी। क्योंकि मकान में बिना मतलब के सामान इकट्ठा हो जाते हैं और मन में बिना मतलब की बातें, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नंबर 6, खुद को दूर रखना इस मतलबी दुनिया की चाल से, वरना यह आपको तबाह कर देंगे और फिर इनको कोई मतलब नहीं आपके हाल से। नंबर 7, एक माँ के कपड़े बता देते हैं कि कितनी मेहनत की गई औलाद को बड़ा करने में, और एक पिता की आंखें बता देती हैं कि कितनी रातें जागे अपने बेटे के सपने को उड़ान देने में। नंबर 8, अकेले में रहकर अकेलापन महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनों के बीच में रहकर भी अगर आपको अकेलापन लगता है तो यह बहुत दुख की बात है। इसके 2 कारण हैं, या तो आप उन रिश्तों को अपना नहीं पाए या आपके अपनों ने आपको नहीं अपनाया। नंबर 9, अगर दिखावे के लिए अच्छे बने तो यह केवल दुनिया को खुश करने के लिए होगा। अगर दुनिया बनाने वाले को खुश करना चाहते हैं तो खुद को भीतर से भी अच्छा रखें। शांत, खुशहाल और पवित्र मन ही संपत्ति है। नंबर 10, दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है कि ना उम्मीदें कम होती हैं जीवन भर, ना ही परेशानियां कम होती हैं। अगर कम होती है तो वह है हमारी उम्र। नंबर 11, एक पिता से बेहतर कोई नहीं। कहते कुछ नहीं लेकिन सब कुछ करते हैं जो उनके परिवार के जीवन में खुशहाली लाए। ध्यान वह सबका रख लेते हैं, एक कवच बनकर। अगर भूलते हैं तो सिर्फ अपना ध्यान रखना।
नंबर 12, दुनिया के तानों से खुद को परेशान ना करना। अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सबको पता नहीं होता हीरे और कांच का फ़र्क। नंबर 13, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर शाम एक तजुर्बा देकर जाती है। दिन आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें आपने क्या सीखा और क्या किया। नंबर 14, यह कलयुग है। यहाँ लोग खुद को जिताने में जितनी मेहनत नहीं करते, उतना वह दूसरों को हराने में करते हैं। अगर कोई आपको दौड़कर हरा ना पाया तो पूरी तरह से आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। नंबर 15, पत्नी की कंजूसी पति को अमीर बना देती है, लेकिन कई बार पति की कंजूसी पत्नी को जलील करा देती है। नंबर 16, जब दवा असर ना करे तो बच्चों की नज़र उतारती है, वह माँ है साहब कहाँ हार मानती है। नंबर 17, हर जगह जीतने वाला इंसान भी 2 जगह हार जाता है, एक तो अपनी औलाद से और दूसरा अपनी पसंदीदा इंसान से। नंबर 18, एक बेटी के पराई होने की कहानी। जो बचपन में उसी आंगन में हंसती खेलती खाती पीती, कब बड़ी हो गई वही आंगन उसको सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। बड़ी हो गई और शादी हो गई। विदाई के बाद जब पहली बार अपने मायके आई तो हाथ मुंह धोने के बाद तौलिया माँ से नहीं मांगा, बल्कि अपने बैग से निकाल कर मुँह पोंछ लिया और बस पराई होकर रह गई। नंबर 19, अपना रुतबा इतना छोटा रखें कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतना ऊंचा रखें कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठ ना सके। नंबर 20, किसी के मुंह से सुनी हुई बात पर सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी में वह भाग नहीं बताएगा जहां पर वह गलत है। नंबर 21, जो बदला जा सके उसे ही बदलें, जिसको बदलना असंभव हो उस जगह पर खुद के अंदर थोड़ा बदलाव ला करके स्वीकार करने की आदत डालें। नंबर 22, जीवन में तूफान का आना भी ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कौन हाथ पकड़कर भागा और कौन हाथ छोड़कर भाग निकला।